चलो बच्चों, आज हम देरासर विधि से कैसे जाते हैं, देरासर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। आप सभी तैयार हो ना? देरासर निकलने से पहले दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज, आपको बेयरफिट से निकलना है, शूज चप्पल आदि नहीं पहनने हैं। और दूसरी चीज, हो सके तो खाली हाथ भी नहीं जाना है। अपने साथ में बटुआ ले सकते हो, उसके अंदर अक्षत, फल, नैवेद्य, अष्टप्रकारी पूजा का साहित्य इत्यादि चीजें साथ में लेके निकलना है। शुद्ध हो गए हो, नहा धो लिए है, चलो हम सभी अभी देरासर के लिए निकलते हैं। धीरे 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 हम देरासर के पास पहुंच रहे हैं। वो देखो, देरासर का शिखर दिखाई दे रहा है। जैसे ही देरासर का शिखर दिखाई देता है, आपको ध्वजा दिखाई देंगी। वो ध्वजा को देखते ही उसको नमो जिनानम बोलना है। ये देरासर यानी समवसरण का प्रतीक है। साक्षात प्रभु का मिलन तो हमें इस काल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन समवसरण रूपी देरासर में हम प्रभु को मिलने जा रहे हैं। उसका पहला पड़ाव हमें सामने दिखाई दे रहा है। साक्षात समवसरण हमें सामने दिखाई दे रहा है। वो देखते ही, जैसे ही ध्वजा के दर्शन होते हैं, हमें अर्धाणवत सिर झुकाकर, थोड़ा सा झुककर नमो जिनानम बोलना है। दोनों हाथों को जोड़कर नमो जिनानम बोलना है। चलो, नमो जिनानम सभी ने बोला। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाएंगे। देरासर के मेन गेट पर आ गए हैं हम। सामने अभी देरासर में प्रवेश करना है। देरासर में प्रवेश करने से पहले हम जिस रास्ते से गुजरे वो वहां पे काफी अशुद्धि थी, तो हमारे पैरों को साफ करना जरूरी है। तो अभी हम पैर साफ कर लेंगे। देखो, सामने एक छोटा सा नल दिख रहा है, वहां हम चलते हैं। चलो, अभी हम सब पैर धो लेते हैं। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो आप? नल चालू नहीं करना है। वहां साइड में जो बकेट रखी हुई है, बादली रखी हुई है, उसमें पानी है। उसमें से कम मग रखा हुआ है। उस मग में, ग्लास में कम से कम पानी लेके अपने पैरों को साफ करना है। हो गए सबके पैर साफ? पैर साफ करने के बाद हम देरासर की तरफ बढ़ रहे हैं। देरासर का मुख्य द्वार दिख रहा है, अरीसा लगा हुआ दिख रहा है। उस अरीसा में एक चंदन की कटोरी पड़ी हुई है, धातु की सली या स्टिक से आपको प्रथम तिलक करना है। देरासर में प्रवेश के पहले, प्रभु से मिलने से पहले आपके सर पर तिलक करना जरूरी है। बच्चों, जो बॉयज है वो जोत यानी दिए के ऊपर की जो जोत होती है ना, उस तरह से तिलक करेंगे, यानी लंबा तिलक करेंगे। और जो गर्ल्स है उन्हें राउंड गोल तिलक करना है। अब ये तिलक क्यों करना है? तिलक लगाकर हम प्रभु से एक वादा कर रहे हैं। प्रभु को हम बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञा में हूं। आप जो कह रहे हो वह त्रिकाल बाधित सत्य है और मैं उसी को फॉलो करूंगा, मैं उसी पे ही चलूंगा। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करने का प्रयास करूंगा। चलो, अभी सभी ने तिलक कर दिया। देरासर में प्रवेश करने से पहले गर्ल्स, आपको ध्यान रखना है, 3 भुवन के नाथ के सामने खुले सिर से नहीं जाना है। आपके सर को दुपट्टा आदि से ढक लो। नीचे झुककर हाथों से नमन करते हुए देरासर में प्रवेश करना है। प्रवेश करते हुए क्या बोलना है? निस्सिही निस्सिही निस्सिही। ये पहली निस्सिही 3 बार बोलना है। अभी आप बोलेंगे पहली निस्सिही और 3 बार। हाँ, 3 प्रकार की निस्सिही होती है, ये उसमें से पहली निस्सिही है। हर एक निस्सिही हमको 3 बार बोलनी है। निस्सिही निस्सिही निस्सिही। निस्सिही बोलकर हम देरासर में प्रवेश कर रहे हैं। अभी पहली निस्सिही जो थी, उसका मतलब ये है कि हम हमारे घर के संबंधी जो भी सोचते हैं, फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, ये सब
सोचना बंद करना है। अभी हम देरासर में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो हमको सिर्फ प्रभु और कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु के बारे में सोचना है और यही प्रभु की हमें आराधना करनी है। क्या करने वाला हूं मैं क्या नहीं कर सका, ये सब भूल जाओ। अभी सिर्फ प्रभु और आप और दूसरा कोई नहीं। इतना ध्यान रखते हुए इस सब चीजों का त्याग कर रहे हो, इसीलिए पहली निश्चय ही बोलते हो। पहली निश्चय ही बोलते ही आगे प्रवेश किया, सामने घंटा दिख रहा है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, घंटा बजाओ, आधा झुको, सर हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार करो और नमो जिनानम बोलो। नमो जिनानम बोला सबने? कुछ क्षण प्रभु को निहार लो, प्रभुमय बन जाओ, प्रभु के दर्शन कर लो। अभी हम 3 प्रदक्षिणा के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देनी है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन 3 रत्नते की प्राप्ति हेतु हम ये 3 प्रदक्षिणा दे रहे हैं। 3 प्रदक्षिणा देते वक्त कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। प्रदक्षिणा देते समय जैना का पूरी तरह से पालन हो, इसीलिए दृष्टि हमेशा नीचे रखनी है। जहां जहां प्रभु के दर्शन हो वहां वहां सर झुकाकर अंजलिबद्ध प्रणाम करते हुए नमो जिनानम बोलना है। प्रदक्षिणा देते समय मंदिर का पूरी तरह से अवलोकन करना है। कहीं सूक्ष्म रीति से भी मंदिर संबंधी कोई आशातना तो नहीं हो रही है ना, उसका अवलोकन करना है, उसका ध्यान रखना है। प्रभु के दाहिने ओर से हम प्रदक्षिणा शुरू करेंगे। दाहिना यानी प्रभु से राइट से, प्रभु के राइट से। 3 प्रदक्षिणा होने के बाद अब हम प्रभु के सामने हैं। सामने मेरे प्रभु दिख रहे हैं, मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। कितना भाग्यशाली हूं मैं जो प्रभु आप मुझे मिले, आपका शासन मुझे मिला है। इस भाव से हमें प्रभु की स्तुति करनी है। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम। शिवनि प्रभुता हेरो शिवरमणि मालल चायो तू संगात छोड़ो माहरो अकड़ाई तुझे अन्याय थी पाना भर्या फरियाद ना निर्वाणनी यात्रा माई तुझे साथ नीचे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। चलो इसी सुंदर भाव में आगे बढ़ते हुए पूजा 3 प्रकार से होती है। अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अंग पूजा यानी साक्षात प्रभु का स्पर्श करने का सौभाग्य। हमारे श्वासोश्वास से भी प्रभु की आशातना ना हो, ये ध्यान रखने के लिए हमें मुखकोश बांधकर पूजा के वस्त्र में ही कबारे में प्रवेश करना चाहिए। बिना पूजा के वस्त्र और बिना मुखकोश बांधे कबारे में प्रवेश संपूर्णतः वर्जित है। मुखकोश 8 पड़ यानी 8 लेयर्स का ही हो। 2 या 4 लेयर्स का मुखकोश बांधकर कबारे में प्रवेश करना उचित नहीं है। पुरुष यानी बॉयज, आपको अपने खेस का मुखकोश बनाना है और स्त्री यानी गर्ल्स, आपको रुमाल का मुखकोश बनाना है। मुखकोश हमेशा नाक के ऊपर ही बांधना है, नाक के नीचे नहीं। चलो पूजा के वस्त्र में मुखकोश बांधकर कबारे में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अंग पूजा 3 प्रकार से होती है। अभिषेक पूजा, चंदन पूजा और पुष्प पूजा।
अभिषेक पूजा हेतु हमें पंचामृत बनाना है और उस पंचामृत से अभिषेक करेंगे। अभी पंचामृत यानी क्या? जल, दूध, दही, घी और शक्कर, इनको मिलाकर पंचामृत बनता है। इसमें जल की उचित मात्रा और दूध की पर्याप्त मात्रा उपयोग करनी है। घी, शक्कर और दही का अल्प मात्रा में उपयोग करना है। पंचामृत बनाते वक्त मुखकोश बांधकर ही पंचामृत बनाना है। जहां तक हो सके ये पंचामृत का पक्षाल जल हमें ही बनाना चाहिए। पंचामृत में जो जल उपयोग होने वाला है उसको भी हमें छानकर ही उपयोग करना है। पंचामृत के बाद हमें चंदन पूजा करनी है। उसके लिए चंदन भी खुद ही घिसे। चंदन घिसते वक्त भी मुखकोश बांधकर ही चंदन घिसे। चंदन पूजा के पूर्व प्रभु को सुगंधी द्रव्य से विलेपन करना है। उसके लिए ब्रास आदि उत्तम द्रव्य से चंदन को घिसे। उसके बाद चंदन पूजा हेतु चंदन को केसर के साथ घिसना है। केसर का उपयोग योग्य प्रमाण में करें। ज्यादा केसर प्रतिमा जी को नुकसान करता है। यह सभी पूजा की सामग्री स्वद्रव्य से स्वनिर्मित हो तो भाव में और बढ़ोतरी होती है। अगर देरासर का चंदन उपयोग करना पड़े तो उचित जितना जरूरी हो उतना ही ले। देरासर की किसी भी चीज का बिगाड़ करने से बहुत ज्यादा दोष लगता है। पुष्प पूजा हेतु सुंदर ताजे सुगंधित पुष्पों को साथ ले ले। फांसी, छेदित या सुगंध रहित फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सभी तैयारी होने के बाद हम अंग पूजा हेतु गबारे में प्रवेश करेंगे। गबारे में प्रवेश करने से पहले हमें झुककर गबारे के प्रवेश द्वार पर निस्सिही 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 बोलकर ही प्रवेश करना है। ये दूसरी निस्सिही हम देरासर संबंधी सभी चिंताओं का त्याग करने हेतु बोलेंगे। पहली निस्सिही में हमने संसार संबंधी सभी चिंताओं का त्याग करते हुए देरासर में प्रवेश के वक्त बोली थी। चलो इस्सिही निस्सिही निस्सिही बोलकर गबारे में प्रवेश करते हैं। अभी हम प्रभु के बहुत ही नजदीक पहुंच गए। प्रभु और हमारे बीच में अभी कोई नहीं है। अंग पूजा में साक्षात प्रभु को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए हमें रोज ही प्रभु की पूजा करनी चाहिए। जब हम गबारे में हो तो हमें और कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है। शांत चित्त से प्रभु का ध्यान करना है। गबारे में बातचीत करने से बहुत बड़ी असाधना होती है। हम जब तक गबारे में हैं, देरासर में हैं, तब तक सिर्फ प्रभु का चिंतन करना, यह एक ही उद्देश्य होना चाहिए। अगर अभी तक निर्माल्य उतारा नहीं गया है तो हमें पहले वासक्षेप चंदन चूर्ण से प्रभु की पूजा करनी है। वासक्षेप पूजा के बाद मोर पंछी से वासक्षेप आदि निर्माल्य को दूर करना है। फिर जल कलश से या शुद्ध जल में भिगोए हुए मलमल से मुलायम कपड़े से प्रभु के ऊपर चंदन आदि निर्माल्य दूर करना है। जरूरत हो तो ही बालाकुंची का उपयोग करना है। बालाकुंची का उपयोग करते वक्त विवेक रखना है। बालाकुंची के ऊपर कपड़ा लगाकर विवेक से निर्माल्य दूर करना है। पूरी तरह से स्वच्छ हुई प्रतिमा पर हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। प्रभु का अभिषेक करते वक्त ध्यान रखें, अभिषेक का कलश प्रभु को स्पर्श ना हो। हमारे वस्त्र, गहने आदि का प्रभु को स्पर्श नहीं होना चाहिए। अभिषेक हमेशा मस्तक के ऊपर से ही करना चाहिए। अभिषेक 9 अंक की पूजा की तरह नहीं करना चाहिए। यह सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अभी हम अभिषेक पूजा करने हेतु प्रभु के पास जा रहे हैं। मन उल्लासित होना चाहिए, प्रसन्न है, हमें चिंतन करना है। याद रहे, जब अभिषेक कर रहे हो तब मौन रखना है। अभिषेक करने से पहले दुहा बोल सकते हैं, या जो अभिषेक नहीं कर रहे हैं वो दुहा बोलेंगे, और जो वो अभिषेक कर रहा है वो शांत चित्त से प्रभु का अभिषेक करेंगे। नव आंगी के जैसे प्रभु का अभिषेक नहीं करना है,
अभिषेक मस्तक के ऊपर से ही करना है। पक्षाल करते वक्त प्रभु के जन्मोत्सव के पल का चिंतन करना है। 64 इंद्रों का सिंहासन कंपायमान होते ही प्रभु के जन्म हुआ ये ज्ञात होता है। सौधर्म आदि इंद्र तिरछा लोक में आते हैं, प्रभु का सूचिकर्म कर जन्म महोत्सव करते हैं। माता के पास अपनी विद्या से प्रभु का बिंब रखकर प्रभु को लेकर मेरु पर्वत पर आते हैं। अपने इंद्र होने का अभिमान त्याग कर 5 रूप धारण करते हैं। ऋषभ का रूप धारण कर प्रभु का अभिषेक करते हैं। इंद्र इंद्रायणी आदि देवता 1,60,00,000 रत्न जड़ित कलशों से प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। इतने छोटे मेरे प्रभु जरा भी विचलित नहीं हो रहे। ओह, पक्षाल की अखंड धारा बह रही है। शांत, प्रशांत, अविचलित प्रभु को देखकर लग रहा है बस यही वो क्षण है जिसे देखने में भव भव तक तरसता रहा। प्रभु, यह रूप कितना मोहनीय है, बस तुझे देखता रहूं। मेरे नयन प्रभु के ऊपर स्थिर है, बस यह पल यही थम जाए, बस मैं आपको ही देखता रहूं। बस क्या ये पल है, धन्य धन्य हो गया मैं। मेरे छोटे प्रभु का यह रूप देख मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बस यही भावधारा में आगे बढ़ना है। पंचामृत के अभिषेक से प्रतिमा अजी पे चिकनाहट हो गई है। उसे दूर करने हेतु हम जल से प्रभु का अभिषेक करेंगे। हे प्रभु, प्रतिमा पर लगी हुई चिकनाहट को मैं शुद्ध निर्मल जल से दूर कर रहा हूँ। हे 3 लोक के नाथ, मेरे आत्मा पर कर्म रूपी चिकनाहट जो है वो भी आप दूर करें। मेरे कर्मों का क्षय कर मुझे भी शुद्ध निर्मल सिद्ध पद की प्राप्ति कराए। मेरे कषायों की चिकनाहट दूर करें। आप तो करुणा के अवतार हो। चंडकोशिया जैसे जहरीले सांप को आपने तार दिया, तो मुझे क्यों भूल गए? आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर कब पड़ेगी? कब मेरे आत्मा पर से कर्मों की चिकनाहट दूर होगी? बस आपका ही सहारा है। आप ही हो जो मुझे मेरे कर्मों से मुक्ति दे सकते हो। यही शुभ भावना में हमें प्रभु की जल पूजा करनी है। अभिषेक पूजा करते वक्त पैर में पक्षाल जल न आए उसका खास ध्यान रखना है। पक्षाल करते वक्त जो नमन जल है वो हमें नहीं लगाना है। नमन जल हम जब पूरी पूजा करके देरासर से निवृत्त होंगे तभी लगाएंगे। पक्षाल करते वक्त नमन जल नहीं लगाना है। पक्षाल होने के बाद जो कलश है उसको साफ करके उचित स्थान पर रख देना है। पंचामृत के पक्षाल के बाद ही जल से पक्षाल करना है। अगर जल पूजा हो गई है तो उसके बाद पंचामृत से पक्षाल नहीं करना है। जल पूजा होने के बाद अभी हम भगवान के अंगलुचना करना है। जहां तक हो सके अंगलुचना हमें ही करना चाहिए, ना कि पुजारी को। ये एकमेव स्थान ऐसा है कि इस समय हमें प्रभु को पूरा स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ये सौभाग्य हमें जाने नहीं देना चाहिए। 3 अंगलुचना से हम अंगलुचना करेंगे और जो पाठ प्रभासन है या पाठ है उसके लिए 2 पाठलुचना अलग से उपयोग करें। 3 अलग अलग अंगलुचना से अंगलुचन होने के बाद अभी हमें प्रभु को सुगंधित द्रव्य से विलेपन करना है। विलेपन के लिए ब्रास, चंदन जैसे उत्तम द्रव्यों का उपयोग करें। चंदन सभी में सबसे ज्यादा शीतलता प्रदान करता है। यही गुणों का चिंतन करते हुए हमें भी चिंतन करना है। हे प्रभु, भव भव से मेरी आत्मा पे जो कर्मों की अग्नि की ज्वाला जल रही है वह आपके दर्शन मात्र से, आपकी पूजा मात्र से शीतलता का अनुभव कर रही है। हे प्रभु, यही शीतलता मेरी आत्मा को मिलती रहे, बस यही आप से विनंती है। इसी भाव से प्रभु का विलेपन करना है।
5 उंगली ब्रास चंदन के मिश्रण में भिगोकर मुख को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर जैसे हृदय, छाती, हाथ आदि पर बहुमान पूर्वक विलेपन करना है। यह चंदन पूजा नहीं है, उसे नव अंग पूजा की तरह नहीं करना है। ध्यान रहे हमारे नाखूनों का स्पर्श प्रभु को ना हो, इसका खास ध्यान रखें। दास पूजा होने के बाद उसे तुरंत साफ नहीं करना है। कुछ समय बाद अंकलुचन से हम इसे साफ कर सकते हैं। ब्रास पूजा होने के बाद अभी हमें चंदन पूजा करनी है। चंदन पूजा क्रमानुसार नव अंग पर 13 बार करनी है। पहले दाया यानी राइट अंगूठे पर, फिर बाया यानी लेफ्ट अंगूठे पर, फिर दाया, फिर बाया घुटना, फिर दाया, फिर बाया कांड, फिर दाया खभा, फिर बाया खभा, फिर शिखा, फिर मस्तक, कंठ, हृदय और फिर नाभि। इसी क्रम से पूजा करनी है। हमेशा याद रखें नव अंग के दोहों का स्मरण मन में ही करना है। प्रभु के पास में हमें कभी भी कोई उच्चारण नहीं करना है। दोहों का स्मरण करते वक्त प्रभु के दीक्षा से केवल ज्ञान और समरसन से प्रभु के सिद्ध गति का चिंतन करना है। चंदन पूजा हमेशा प्रथम तीर्थंकर भगवान पर, फिर सिद्ध चक्र, फिर गंधर्व भगवंत आदि, फिर देवी देवता, इसी क्रम से करनी है। गंधर्व भगवंत सिद्ध अवस्था में विराजमान हो तो प्रभु के साथ उनकी पूजा आप कर सकते हो। प्रभु पार्श्वनाथ दादा की पूजा करते वक्त फणा को प्रभु का शिखा का अंग समझकर अनामिका से ही पूजा करनी है। फणा की पूजा न करे तो भी दोष नहीं लगता है। प्रभु से अलग फणा की पूजा नहीं करनी है, करे तो अंगूठे से ही करे। देवी देवता आदि को साधर्मिक समझकर बहुमान पूर्वक तिलक अंगूठे से करना है। नव अंगी पूजा नहीं करनी है। प्रभु से अलग फना या देव देवी की पूजा करने के बाद उस केसर से प्रभु की पूजा नहीं करनी है। याद रहे प्रभु के लंचन, अष्टमंगल आदि की पूजा नहीं करनी है। चंदन पूजा होने के बाद ही हमें पुष्प पूजा करनी है। पुष्प पूजा हेतु सुगंधित, सुंदर, ताजे, अखंड फूलों का ही उपयोग करना है। सुगंधित फूलों से प्रभु की अंग रचना करनी है। प्रभु की प्रतिमा पुष्पों से और अधिक सुशोभित हो, इसी तरह से पुष्पों को अर्पण करना है। मेरे प्रभु को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, आकाश में से देवता सुगंधी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अविरत चल रही ये पुष्प वर्षा का ये दृश्य कितना मनोहर है। मेरे नयन ये दृश्य को निहार कर धन्य हो गए। पुष्पों की सुगंध परिसर की दुर्गंध को दूर कर वातावरण को उल्लासमय बनाती है। उसी तरह हे प्रभु, मेरे आत्मा पर जो मिथ्यात्व की दुर्गंध फैली हुई है, उसे आप सम्यक्त्व की सुगंध से उल्लासमय बनाओ। यही पुष्प पूजा मेरे मिथ्यात्व को दूर कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराए। यही भाव से हमें प्रभु की पुष्प पूजा करनी है। पुष्प पूजा से प्रभु को सुशोभित करने के बाद हमें प्रभु को मुकुट, कंठार आदि से अलंकृत कर सुशोभित करना है। सभी अंग पूजा होने के बाद हम गर्भगृह से प्रभु के दर्शन करते करते बाहर आएंगे। याद रहे प्रभु को हमारी पीठ नहीं दिखानी है। गर्भगृह से बाहर आने के बाद प्रभु के सामने हमें अग्र पूजा करनी है। अग्र पूजा में हम धूप पूजा, दीपक पूजा, अक्षत पूजा, नैवेद्य पूजा और फल पूजा करेंगे। अग्र पूजा में सबसे प्रथम हम धूप पूजा करेंगे। धूप पूजा हमेशा गर्भगृह के बाहर उचित अंतर पर प्रभु के बाएं ओर से यानी लेफ्ट साइड में खड़े रहकर करनी है। उत्तम एवं सुगंधित धूप से धूप पूजा करनी है। अगर हम देरासर में से धूप लेकर धूप पूजा कर रहे हैं तो याद रहे पहले का धूप धूपदानी में चल रहा हो तो नई अगरबत्ती या धूप का उपयोग नहीं करना है। ध्यान घटा प्रगटाविए, यह दोहा बोलना है। दोहा नहीं आता है तो शांत चित्त से धूप पूजा करनी है। धूप पूजा करते वक्त चिंतन करना है, हे प्रभु, जैसे धूप का स्वभाव ऊपर उठना है, उसी तरह मेरी आत्मा भी ऊर्ध्वगामी बने, सर्वोच्चता को प्राप्त करे, आत्मा का शुद्ध स्वरूप यानी मोक्ष की प्राप्ति करे। यह भाव में धूप पूजा करनी है। धूप पूजा के बाद हमें प्रभु की दाईं ओर खड़े रहकर
दीपक पूजा करनी है। हमें द्रव्य दीप सुवे कति यह दोहा बोलना है। दोहा नहीं आता है तो शांत चित्त से दीपक पूजा करनी है। दीपक पूजा करते हुए हमें चिंतन करना है। दीपक जैसे अंधेरा का विनाश कर रोशनी प्रदान करता है, वैसे ही है प्रभु बहु बहु से चले आ रहे मेरे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर केवल ज्ञान रूपी रोशनी प्रदान करे। यही भाव में हमें दीपक पूजा करनी है। दीपक पूजा के बाद उचित स्थान पर खड़े रहकर अपने दाएं यानी राइट हाथ में चामर को लेकर बाएं यानी लेफ्ट हाथ से नृत्य का अभिनय करते हुए धीरे धीरे पैरों को नचाते हुए नृत्य करना है। प्रभु के सामने नृत्य करते वक्त कोई संकोच या शर्म नहीं रखनी चाहिए। प्रभु के जन्माभिषेक के वक्त प्रभु के सेवक के रूप में इंद्र चामर डालते हैं। उसी भाव में हे प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और इसका मुझे गर्व है, आनंद है और इसी प्रसन्नता में मैं नृत्य कर रहा हूँ। यही भाव में प्रभु के सामने नृत्य करना है। बाद में अपने स्वच्छ निर्मल हृदय में मैंने प्रभु को प्रस्थापित किया है। उसका दर्शन प्रभु का प्रतिबिंब मैं दर्पण में देख कर करता हूँ। दर्पण तो अष्टमंगल में भी एक मंगल है। हे प्रभु आप मेरे हृदय में प्रस्थापित हो और हृदय में प्रस्थापित प्रभु को मैं पंखा डाल रहा हूँ। यही भाव से दर्पण और पंखा से प्रभु की पूजा करनी है। चामर, दर्पण, पंखा पूजा ये अष्टप्रकारी पूजा में नहीं है। इसे आप भाव पूजा के बाद भी कर सकते हो। दीपक पूजा के बाद अष्टप्रकारी पूजा में अगली पूजा है अक्षत पूजा। अक्षत पूजा करने हेतु हम एक पाटला लेंगे। प्रभु से उचित दूरी पर प्रभु के सामने रंग मंडप में हम बैठेंगे। अखंड अक्षत छोटी थाली में लेकर प्रभु के सामने धरेंगे और शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही यह दोहा बोलेंगे। फिर पाठ के ऊपर प्रथम सिद्धशिला के लिए डगली करेंगे। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रतीक के रूप में बीच में 3 डगलियां करेंगे और अंत में नीचे की तरफ स्वस्तिक नंदाव्रत आलेखन करने हेतु डगली करेंगे। याद रहे यही क्रम से अक्षत की डगलियां करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन इन डगलियों का आलंबन या आलेखन नीचे से ऊपर की ओर करना है, यानी सबसे प्रथम स्वस्तिक या नंदाव्रत का आलेखन करना है। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी 3 डगलियों का आलेखन करना है और उसके बाद सिद्ध शिला का आलेखन करना है। स्वस्तिक या नंदाव्रत का आलेखन करते वक्त अक्षत पूजा करता था कि सफल करूं अवतार आदि दोहों का मनन करना है, चिंतन करना है। हे प्रभु अनादिकाल से 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा हूं, बस अब मैं थक गया हूं। बस मुझे अभी और भ्रमण नहीं करना है। मुझे भी अक्षत जैसा अक्षय सुख दे दो। जैसे अक्षत को बोने पर फिर से उगाया नहीं जाता, वैसे ही मुझे भी ये मनुष्य भव के बाद अभी और कोई भव नहीं चाहिए। मैं भवों से संसारिक फल मांग कर मैं बहुत संसार भ्रमण किया है, लेकिन अभी बस आपसे एक ही विनती कर रहा हूँ, इस पूजा के फल स्वरूप मुझे अक्षत के जैसा अक्षय बना दो। जन्म मरण के इस चक्र से मुझे मुक्ति दे दो। 4 गति के भ्रमण से मुक्ति देकर पंचम गति यानी सिद्ध गति की प्राप्ति दे दो। सिद्ध गति के बिना सुख नहीं मिलने वाला, यह अब मैं समझ गया हूँ। बस यही अपेक्षा रखता हूँ, जल्दी से जल्दी सिद्ध गति की प्राप्ति कराओ। यही भाव रखते हुए स्वस्तिक का आलेखन करना है। फिर दर्शन ज्ञान चारित्रना आराधनाति सार सिद्धशीलानी ऊपरे हो मुझ वास श्रीकार। यह दोहा का मनन करते हुए सुंदर सी दर्शन ज्ञान चैत्र की 3 डगलियों का आलेखन करना है और फिर सिद्धशिला का आलेखन करना है। और जल्दी से जल्दी हमें भी सिद्धशिला पर वास हो, इस भाव से अक्षत पूजा करनी है। अक्षत से स्वस्तिक, दर्शन ज्ञान चैत्र और सिद्धशिला का आलेखन होने के बाद अब हम नैवेद्य पूजा करेंगे। नैवेद्य पूजा हेतु हमें घर की बनी हुई उत्कृष्ट शुद्ध मिठाई, खड़ी शक्कर, गुड़, बताशा आदि का नैवेद्य लेना है।
सभी नैवेद्य को थाली में लेकर उस पर अपना हाथ रखकर एक तरह से हाथ से नैवेद्य को ढककर अनहारी पद में करया, ये दोहों का मनन करना है और चिंतन करना है। हे प्रभु, अनंत काल से चले आ रहे मेरे आहार संज्ञा का नाश कर मुझे अभी आप जैसा अनहारी पद की प्राप्ति कराओ। यही चिंतन करते हुए स्वस्तिक के ऊपर नैवेद्य को अर्पण करना है। बाद में उत्तम फल थाली में लेकर प्रभु के सामने धरना है। हाथ में फलों की थाली लेकर इंद्रादि की पूजा बनी यह दोहे का मनन करना है, चिंतन करना है। प्रभु, मुझे भी शाश्वत श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति हो, शाश्वत श्रेष्ठ ऐसे मोक्ष फल की प्राप्ति हो। यही भाव से फल को सिद्ध शिला के ऊपर अर्पण करना है। फल पूजा होने के बाद अब हम चैत्यवंदन करेंगे। अब तक हमने द्रव्य पूजा की, अब हम भाव पूजा करने हेतु चैत्यवंदन आदि क्रिया करेंगे। चैत्यवंदन हमेशा प्रभु से उचित दूरी रखते हुए करना है। बड़े देरासर में कम से कम 9 हाथ की और ज्यादा से ज्यादा 60 हाथ की दूरी रखते हुए चैत्यवंदन करना है। घर देरासर में 1 हाथ की दूरी से चैत्यवंदन कर सकते हो। चैत्यवंदन करने पहले भूमि का परमार्जन करना जरूरी है। निर्दोष सूक्ष्मतम जीव को हमारी क्रिया से हानि न हो, इसका ध्यान रखते हुए अपने कपड़े से भूमि को 3 बार पूंजना है, यानी 3 बार प्रमार्जन करना है। फिर द्रव्य पूजा से निवृत्ति हेतु तीसरी निस्सी ही बोलनी है। 3 बार निस्सी ही बोलकर पंचांग प्रणिपात प्रणाम करना है, यानी क्षमासमन देना है। फिर गमनागमन आदि क्रिया द्वारा किसी जीव को विराधना की हो तो उसकी क्षमापणा हेतु इरियाविहा सूत्र बोलना है। फिर तत्सौतीकरण सूत्र से प्रायश्चित्त रूप काउसक से आलोचना लेनी है। फिर आगार यानी अपवाद को छोड़कर जब तक काउसक पूर्ण न हो और उसे नमोरि हंतानम पद से पारूं नहीं, तब तक मैं मनवचन काया से स्थिर रहूंगा, यह प्रतिज्ञा करते हुए अनर्थ सूत्र बोलना है। फिर कौसक मुद्रा में 1 लोगस्य या लोगस्य नहीं आता है तो 4 नौकार मंत्र का कौसक करना है। नमोरि हंतानम बोलकर कौसक को पारना है। फिर प्रगट लोगस्य बोलकर 24 तीर्थंकर भगवानों की नाम एवं गुणयुक्त स्तवना करनी है। फिर 3 क्षमासमन देकर योग मुद्रा में बैठना है। इच्छा कारणम संदिस्य भगवान चैत्यवंदन करो बोलकर देवगुरु से चैत्यवंदन की आज्ञा मांगनी है और देवगुरु से आज्ञा प्राप्त हुई यह मानकर इच्छम बोलना है। फिर सकल कुशलवल्ली बोलकर चैत्यवंदन बोलना है। चैत्यवंदन करते वक्त पद्मासन या कायोत्सर्ग अवस्था में रही प्रतिमा को देख प्रभु के सिद्ध पद का चिंतन करना है। सुस्वर में चैत्यवंदन बोलने के बाद 3 लोकों में सभी जिन बिंब को वंदन करने हेतु जंकिंची सूत्र बोलना है। फिर इंद्र महाराजा अलग अलग विशेषणों से प्रभु की स्तवना जिस सूत्र से करते हैं वह नमुत्थनम सूत्र से प्रभु की स्तवना करनी है। फिर मुक्ता शुद्धि मुद्रा में तीनों लोकों में रहे हुए चैत्यों की वंदन करने हेतु जावंती चैयाई सूत्र बोलना है। फिर क्षमासमन देकर मुक्ता शुक्ति मुद्रा में भरत, ऐरावत एवं महाविद्र क्षेत्र के सभी साधु भगवंत की वंदना हेतु जावंती के भी साहु सूत्र बोलना है। फिर योग मुद्रा में नमोहर्त सूत्र से पुरुषों को पंच परमेष्टि को नमस्कार करना है। फिर सुंदर भाव में स्वर से स्तवन बोलना है। वह सग्रम सूत्र भी प्रभु का स्तवन ही है। भावानुसार 1, 2 या 3 स्तवन आप बोल सकते हो। फिर मुक्ता शुक्ति मुद्रा में अभाव खंडा तक जय विराय बोलना है। फिर योग मुद्रा में ही बाकी का जय विराय सूत्र बोलना है। फिर खड़े होकर अर्धानवत प्रणाम की मुद्रा में अरिहंत चयन सूत्र से प्रभु को वंदन करते हुए स्तवना करनी है। फिर अनत्र सूत्र बोलकर 1 नौकार का कौसक करना है। नौकार कौसक पार कर नमोहर्त से पंच परमेष्टि को वंदन करते हुए सुंदर स्वर से थोए बोलकर प्रभु की स्तुति करना है।
फिर क्षमासमन देकर चैत्यवंदन एवं जिन पूजा में मिले हुए आनंद को व्यक्त करते हुए प्रभु की भाव से स्तुति करना है। पचखान आदि लेना है। फिर प्रभु भक्ति करते हुए जो भी अशातना हुई है उसके लिए क्षमा याचना करते हुए मिच्छामि दुक्कडम करना है। देरासर से प्रभु से विदाई लेने से पहले प्रभु को मन मंदिर में स्थापित करते हुए सोचना है, हे प्रभु, हे करुणा के अवतार, मुझ पर आपकी करुणा बरसाओ। जिस दृष्टि ने आपको निहारा, जिस जीभ ने आपकी स्तवना की, जिस कर्ण ने आपकी स्तवना सुनी, जिस हृदय में सिर्फ आप ही हो, आपका ही वास है, आपके नाम मंत्र से जो पुलकित हो जाता है, वह सभी आपका सानिध्य पाकर धन्य हो गए। हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे आपका शासन मिला है। यह कृपा दृष्टि हमेशा रखना। जब तक मैं जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से मुक्ति न पाऊं, तब तक मुझे आपका ही सहारा चाहिए। आप ही हो जो मुझे इस चक्रव्यूह से निकाल सकते हो। आपका शासन होगा तो एक दिन मेरी मुक्ति निश्चित होगी। आपके शासन से ही सद्गति मिलेगी। हे प्रभु, भव भव भ्रमण से अब मैं थक गया हूँ। कब तक ऐसा भ्रमण करूँगा? क्यों मुझे वहाँ नहीं ले जाते जहाँ आप हो? हे प्रभु, बस एक ही विनंती है, इस विनंती को स्वीकार कर लो। जहाँ वसे छे तू त्या मने स्थान आप ही दे। बस और कोई अपेक्षा, कोई इच्छा नहीं है। इस भाव से प्रभु को मन में प्रस्थापित कर प्रभु को निहारना है। फिर घंटानाद कर प्रभु दर्शन पूजा से हुए आनंद को व्यक्त करना है। आपको छोड़ जाने की इच्छा न होते हुए भी मुझे जाना पड़ेगा। इस भाव से प्रभु को मन मंडल में प्रस्थापित कर देरासर से निवृत्ति लेनी है। फिर आने का कौल देकर अवश्य 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 कहते हुए देरासर से बाहर आना है। ध्यान रहे, बाहर आते वक्त हमारी पीठ प्रभु को ना हो। प्रभु को निहारते हुए ही देरासर से बाहर आना है। देरासर से बाहर आते वक्त कटोरी में नमन जल दिखाई दे रहा है। उसकी 2 बूंदे अपनी दाएं हथेली में लेकर मनन करना है। हे परमात्मा, हे त्रिलोक के नाथ, आपके स्पर्श से पवित्र हुआ ये स्तवन जल मेरे आँखों के विकारों को दूर करे। मुझ में जिनवाणी के प्रति श्रवण रुचि उत्पन्न करे। मेरे मस्तक पे सदा जिन आज्ञा रहे। मेरे हृदय में सदा प्रभु आपका वास हो। यही उत्तम भाव से पक्षाल जल आँख, कान, मस्तक, हृदय पर लगाना है। याद रहे, नमन जल में अपने उंगलियों को नहीं डालना है। 2 बूंद अपने राइट हैंड में लेकर फिर लगाना है। जमीन पर न गिरे, इसका खास ध्यान रखना है। नमन जल पैरों में आने से अशातना होती है। याद रखें, पूजा करने के बाद और नमन जल लगाने के बाद तुरंत हाथ धोना जरूरी है। चंदन, केशर, नमन जल का अंश भी हमारे नाखून में रह जाए और वह अंश भोजन के समय हमारे पेट में जाए तो देव द्रव्य भक्षण का महापाप लगता है। प्रभु को हमारे मन मंडल में प्रस्थापित कर प्रभु का चिंतन करते हुए हम देरासर से निवृत्ति ले रहे। जल्द से जल्द फिर आपसे मिलूं, ये भाव रखते हुए हम देरासर से विदाई लेते हैं। देरासर विधि में कुछ भी गलत परूपना हुई हो तो वह मेरी मंद बुद्धि की उपज है और उसके लिए मैं आपसे त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ।